हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं अपने गार्डन में कुछ न्यू प्लांट्स इंक्लूड करूँ, जैसे कि पौधोस जिसको वाइट मनी प्लांट बोलते हैं, और क्रोटन हो गया और बैम्बू हो गया। इसके लिए हम लोग नर्सरी चले गए और मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स भी थे, और बहुत टाइम हो चुका था, बहुत रात हो चुकी थी, और इतने मिट्टी के इनके लिए गमले हमने चूज़ कर लिए जिसको उठाने में हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, और रख रख के लाए, और उनसे भी कठिन काम था इनके लिए मिट्टी लाना। और बहुत दिनों से ये पड़े हुए थे, मिट्टी थोड़ी कम आ रही थी, और जितनी इतनी मिट्टी आ रही थी मैं वही वही प्लांट्स लगाती जा रही थी। और इनका मैंने बेस तो ऐसे भर लिया बेस मटेरियल से, जो किचन वेस्ट था, और कुछ जो पुरानी नोटबुक्स थी बच्चों की, तो वो मैंने डाल के इनका पूरा बेस भर लिया और ऊपर मिट्टी डाली हुई है। और जब जो जिसमें ये बैम्बू बांधे हुए थे वो बहुत ही टाइट सा प्लास्टिक का बोरी सी थी, और उसको मैंने कटर से काटा, और जब देखा इस बैम्बू की जो मिट्टी थी वो बहुत ही हार्ड थी, इसलिए मुझे इसको छुड़ा के ही लगाना था। और क्योंकि इसकी जो नहीं तो जड़ें हैं वो ऐसे ही कस के रह जाएंगी, और वो आगे पता नहीं बढ़ेंगी या नहीं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब नर्सरी से कुछ प्लांट ऐसा लाती हूँ जिसकी मिट्टी हार्ड होती है तो मैं थोड़ी थोड़ी वो निकाल देती हूँ। फिर मैंने अच्छे से गमले में मिट्टी सेट करके उसको मैंने थोड़ा सा होल करके उसमें लगा दिया। तो वो इसकी जो है बैम्बू की जो न्यू शूट्स आ रही हैं, नीचे से पब्स आ रहे हैं, तो वो काफ़ी शार्प होते हैं। तो वो बीच में एक तो दब ही रहा था, तो फिर मैं उसको थोड़ा निकाल रही थी। फिर मैंने ऐसे इसके साइड साइड में मिट्टी भर दी, और फिर इसको मैंने दूसरे जो बैम्बू को भी मैंने ऐसे ही निकाल के उसकी मिट्टी भी जो हार्ड मिट्टी थी वो हटा दी, और इसको भी मैंने इसके बीच में सेट कर दिया। और इसके जो पब्स निकल रहे थे उनको थोड़ा सा मैंने हाथ से ही ऐसे उनके ऊपर से मिट्टी हटा दी कि कहीं वो दब ना जाएं। तो और फिर मैंने इन दोनों को लगा के इसमें पानी दे दिया, और ताकि इनकी रूट्स हैं जो वो अच्छे से सेट हो जाएं। और मैंने ये नहीं किया कि थोड़ा पानी दूँ, मैंने अच्छे से पानी दे दिया ताकि वो अच्छे तरह से सेट हो जाएं। और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये गमले काफ़ी बड़े थे, और ये पहली बार मैं लाई हूँ ऐसे गमले जो मिट्टी के हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी हैं तो उठाने में परेशानी हुई। और क्योंकि हमारे पास प्लांट्स भी थे और ये पोट भी, और पोट तो ले आए तो, लेकिन उनमें उससे भी ज़्यादा मुश्किल आई जब ऊपर मिट्टी लानी थी, तो ये मिट्टी बहुत कम आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को पहली बार बोला था कि आप उधर से मिट्टी ले आना, यहाँ काम चला हुआ है। तो उन्होंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन वो छोटे से पॉलीथीन में लेके आए, वो तो 2 ही गमलों के लिए मिट्टी हुई। तो फिर ये 2 गमले मुझे बाद में ही लगाने पड़े, लेकिन मैंने नीचे से पूरा वेस्ट मटेरियल से इनको भरा हुआ है। फिर भी मिट्टी ऐसे लग रही थी कि काम मैं जैसे मैंने पॉलीथीन उठाया और पॉलीथीन पूरा ही बीच में चला गया, और उसको निकालने के लिए फिर से मुझे दूसरा गमला मैंने लिया, उसमें थोड़ी सी पलट दी, और नीचे मैंने इन सभी गमलों के नीचे मैंने जो मेरा एक पोट टूट गया था, सिरामिक पोट, उसकी जो टुकड़े थे वो मैंने रख दिए हैं ताकि इनकी मिट्टी बहे नहीं, और ड्रेनेज जो है वो अच्छे से बना रहे। और ये जो था क्रोटन था, ये भी काफ़ी हार्ड था, लेकिन मैंने इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड थी, तो मैंने इसको पहले से ही पानी देके थोड़ा स्मूथ कर लिया। और इसको भी मैं ये मिट्टी हटा के ही लगाना चाहती थी। मैंने ज़्यादा मिट्टी तो नहीं हटाई, लेकिन साइड साइड से हटा दी ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। अगर मैं पूरा का पूरा ऐसे लगा देती हूँ, कई बार कुछ पौधों के नीचे एक जाली सी लगी होती है, वो पौधों को बढ़ने नहीं देती है। और अगर हम वो वेट करते रहते हैं हम लोग कि कब बड़ा होगा प्लांट, तो वो जाली उनकी जड़ों को निकलने ही नहीं देती है। तो वो इसलिए मैं ये मिट्टी झाड़ के ही लगाती हूँ, और ज़्यादा टाइट भी होती है मिट्टी तो स्मूथ करके ही इन प्लांट्स को मैं लगाती हूँ। तो मैंने इसको सेट करके और इसके आसपास थोड़ी मिट्टी मैंने बचा रखी थी, तो वो मैंने डाल दी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो
तो ये प्लांट मुझे 150 का पड़ा है और ये मुझे महंगा लगा था क्योंकि मेरी फ्रेंड इसको 100 में ही लाई थी, तो लेकिन उन्होंने नहीं दिया इसमें। और ये था एक वाइट मनी प्लांट जिसको पोथोस भी कहा जाता है। और ये मैंने इसको भी नीचे से मैंने वेस्ट मटेरियल से ही भरा था इसके प्लांटर को। और इसमें तो वैसे मेरा बच्चा ज़िद कर रहा था कि मम्मा इसको मैंने लगाना है, लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे इसके लिए मिट्टी तो सेट करने दो, आपको मिट्टी सेट नहीं करने आएगी तो फिर आप इसमें थोड़ा लगा देना। तो इसलिए फिर उसने लगाया और मैंने कहा कि चलो मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ। और मैंने फिर उसकी वीडियो बनाई और साथ में मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी वो, लेकिन उसने अच्छे से उसको सेट कर ही दिया था। तो ये वाइट पोथोस मेरे पास वाइट मनी प्लांट था भी नहीं, तो अगर आप एक ले भी आते हो तो इससे आप आगे आगे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। तो इसलिए मैं इसको ले आई। ये मुझे 50 रुपीज़ में पड़ा था। और ये लगाने के लिए तो मुझे छोटा ही गमला चाहिए था, लेकिन वही बात है ना, जब हम प्लांट्स लाते हैं तो गमले कम पड़ जाते हैं और जब गमले लाते हैं तो प्लांट्स कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। अभी मैंने सोचा कि अभी बस करते हैं, थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि जगह भी थोड़ी कम है। तो जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और गमले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने इसी में ही इसको एडजस्ट कर दिया। चाहे गमला बड़ा ही है कोई बात नहीं। तो ये भी हैवी सेमी शेडो एरिया में रखने वाले प्लांट्स हैं। फिर मैंने इनको अच्छे से पानी दे दिया कि चलो इनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो टाइम तो काफ़ी हो चुका था, रात के मे बी 10 o'clock हो रहे थे इस टाइम। तो मैंने लाइट्स ऑन करके ही जो ये सारा काम किया और अपने बेटे आदिश को बोला मैंने कि आप इसको थोड़ी वीडियो बनाओ, तो मैं इनको बाद में एडजस्ट कर लूँगी वीडियोस को। तो वो मेरी हेल्प कर रहा था आके। तो लगने के बाद तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए इनकी फाइनल लुक। ये बहुत क्रोटन तो बहुत अच्छा, दूसरे प्लांट्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।